अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। रोजगार हर एक इंसान की ज़रूरत है और लोगों की अक्सरियत तो जॉब्स करती है। इसमें शायद उन्हें सेफ्टी नज़र आती है जो भी। बहरहाल जॉब का हसूल जो है वो एक इंसान की लाइफ के अंदर बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है और स्पेशली वो जॉब की जिसे आप पसंद करते हो तो आप चाहते हैं कि उस जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए और आप उस इंटरव्यू के अंदर सक्सेसफुल कैंडिडेट ठहरें। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक इंसान इंटरव्यू क्या होता है? एक इंसान से मुलाकात और उस दौरान कैंडिडेट की असेसमेंट करना, जानना कि इनके आने से हमारी कंपनी पे क्या असरात मुरतब होंगे, क्या बेहतरी आएगी या नहीं आएगी, या इन अ वेरी सिंपल मैनर कि जो दीगर कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, मैसर हैं और इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, कैरिंग देयर सीवी रिज्यूमे, तो क्या उनमें से बेहतर कौन है। यही आज का हमारा मौजूद बहस है। हम इस पे बात करेंगे कि एक इंसान जो है वो अपने जॉब इंटरव्यू के दौरान अपने इंटरव्यूअर को कैसे इम्प्रेस कर सकता है और उसकी कह लें कि अप्रूवल जो है वो कैसे ले सकता है। जब हम इस पे बात करते हैं तो हमें ये सोचना होता है कि भाई कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं कि जिनको मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान नहीं करना, कि जिनसे मैंने ग्रेज करना है, और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट यूजफुल बेनिफिशियल बातें हैं कि जो मुझे ज़रूर करनी है। तो बहरहाल इंटरव्यू के ऊपर आज हम बात करेंगे और इंटरव्यू की कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन गलतियां हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। तो आइए फिर आगाज करते हैं और कुछ जो बहुत ही कॉमन किस्म की मिस्टेक्स हैं कि जिनके होने का अमकान बहुत है, इस एतबार से उनको पहले से जान लेना और पहले से गोया के ज़हनी तौर पे तैयार होके जाना कि फला फला जो बातें हैं वो गलती के जुमरे में आती हैं और मैंने उनसे ग्रेज करना है। तो पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या है कि टॉकिंग नेगेटिवली अबाउट प्रीवियस एम्प्लॉयर्स और कॉलीग। जब हम पिछली साबका कंपनी के बारे में जब हम नेगेटिव बातें करते हैं, जब हम उस कंपनी के अंदर जो लोग हमारे कॉलीग्स थे, जब हम उनके बारे में नेगेटिव बात करते हैं, तो हमें इंटरव्यू करने वाला ये बात जान लेता है कि अगर ये बंदा कल यहाँ से जाएगा तो हमारे बारे में भी बहुत नेगेटिव बातें करेगा। फिर यहाँ पे दुरुस्त रवैया क्या है कि करेक्ट जो रिस्पॉन्स है वो क्या है कि फोकस ऑन व्हाट यू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड हाउ इट हेल्प यू ग्रो। हमने ये बात कहनी है कि भाई मुझे फला फला चीजें मैंने उस कंपनी से मैंने सीखी हैं और जो जो मैंने सीखा है उसने मुझे ग्रो करने में और यहाँ तक लाने में बहुत मदद फराहम की है। तो ये पहली कॉमन मिस्टेक है कि जो हम इंटरव्यू के दौरान जो है हम किया करते हैं। और जो दूसरी कॉमन मिस्टेक है जो आम तौर पे की जाती है वो है कि लैक ऑफ प्रिपरेशन एंड नॉलेज अबाउट द कंपनी। हम जिस कंपनी के पास जॉब के लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, अगर हम उनके बारे में हमें नॉलेज ही ना हो, हमें इंफॉर्मेशन ही ना हो कि भाई आप किस तरह की कंपनी है, आपकी आपकी कंपनी की वर्थ क्या है, आपकी कंपनी की रेटिंग जो है इंडस्ट्री के अंदर, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर क्या है, आपकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, आपके यहाँ मैनेजमेंट कैसी है, कुछ हमें तैयारी करके जानी है कि भाई ये कंपनी आपकी, ताकि जब इस पे बात हो तो हमें हमें हमारा बात जवाब सुनकर
उन्हें अच्छा लगे। और यहाँ इस पे दुरुस्त बात, दुरुस्त रवैया क्या है? रिसर्च द कंपनी, रिसर्च इट्स मिशन, वैल्यूज, प्रोडक्ट्स, शो एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट इन द कंपनी। हम रिसर्च करके जाएं कि भाई इस कंपनी का जो है वो क्या मिशन है, कंपनी क्या है, इसकी इकदार क्या है, इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं। हम जोश और जज्बे का इजहार करें और कंपनी के अंदर दिलचस्पी का इजहार करें। तो ये दूसरी कॉमन मिस्टेक आपके सामने अर्ज की, और दुरुस्त रवैया भी। अब तीसरी जो कॉमन मिस्टेक है, आम तौर पे की जाने वाली मिस्टेक है, वो है इनएबिलिटी टू आर्टिकुलेट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कि भाई अपनी जो खामियां और अपनी जो खूबियां हैं, जब हम उनको नहीं जानते या उनको बयान करने से ग्रेज करते हैं, तो ये बुरा इंप्रेशन छोड़ता है। और यहाँ पे जो करेक्ट रिस्पांस है वो ये है कि प्रिपेयर एग्जांपल्स ऑफ योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कि आपकी जो कमजोरियां और आपकी जो खूबियां हैं, आप उनकी एग्जांपल्स प्रिपेयर करके ले जाएं। फ्रेम वीकनेसेस एज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपकी जो कमजोरियां हैं, आपकी जो वीकनेसेस हैं, आप इनको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे डेवलपमेंट और ग्रोथ की और लर्निंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप इसको प्रेजेंट करें। चौथी जो कॉमन मिस्टेक है, आम तौर पे की जाने वाली मिस्टेक, वो क्या है कि फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। जब इंटरव्यू हो रहा होता है तो ठीक है, हम वहां पे बुनियादी तौर पे उनके सवालों के जवाब देने के लिए जाते हैं, लेकिन हमें इक्का दुक्का अच्छे सवाल भी करने हैं। यहाँ पे जो करेक्ट जो है वो तरीका है, करेक्ट जो है रिस्पांस क्या है? प्रिपेयर a list of thoughtful questions to ask the interviewer। कि कुछ अच्छे सवालात, thoughtful सवालात जो हैं वो हम तैयार करके ले जाएं और हम इंटरव्यू के दौरान हम उनसे भी पूछें, और लेकिन इब्तिदा में नहीं। और फिर क्या है? दिस शोज इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड द पोजीशन। और इसका मतलब ये होता है कि आप कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड हैं और कंपनी की पोजीशन जो आपको मुमकिना तौर पे ऑफर की जा सकती है, आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं। और पांचवी जो कॉमन मिस्टेक है वो क्या है? पुअर बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है वो दुरुस्त होनी चाहिए, पुअर बॉडी लैंग्वेज ना हो, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होती है वो भी पुअर ना हो। यहाँ पे जो दुरुस्त रिस्पॉन्स है, करेक्ट रिस्पॉन्स है, मेंटेन आई कॉन्टेक्ट, स्माइल एंड यूज ओपन एंड कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज। देखिए, हमें आई कांटेक्ट जो है वक्फे वक्फे से उनके साथ आई कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना है। और फिर क्या है कि हमें आई कांटेक्ट के अलावा वक्फे वक्फे से हमें स्माइल भी देना है, और एक ओपन और एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज जो है वो हम उसका इजहार करें। छठी जो कॉमन मिस्टेक है वो है कि एग्जैजुरेटिंग आर मिस रिप्रेजेंटिंग क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंसेस। और फिर छठी जो कॉमन मिस्टेक है, जब हम अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, जब हम अपने तजुर्बात के बारे में, अपने तजुर्बे के बारे में जब हम मुबालगा आराई करते हैं, तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है। यहाँ पे जो दुरुस्त रवैया है वो ये है कि बी ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट व्हेन डिस्कसिंग योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस। कि भाई आप बड़ी दयानतदारी के साथ और बड़ी एक्यूरेसी के साथ, एक तरफ दयानतदारी और एक तरफ एक्यूरेसी जो है उसके साथ अपनी जो क्वालिफिकेशन है और अपना जो एक्सपीरियंस है उसको बयान करें। सातवीं जो कॉमन मिस्टेक एक इंसान इंटरव्यू के दौरान करता है वो कौन सी है? शोइंग लैक ऑफ एंथुजियाज्म एंड इंटरेस्ट इन द पोजीशन। ये आप जो है, आप एक कह लें कि कोई आप दिलचस्पी का और जोश का, जज्बे का इजहार नहीं कर रहे उस पोजीशन के बारे में कि जिस पोजीशन के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। और यहाँ पे जो दुरुस्त रवैया है, शो जेन्युइन इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म फॉर द पोजीशन एंड द कंपनी। यहाँ पे दुरुस्त रवैया ये है कि अपनी उस पोजीशन के लिए और उस कंपनी के लिए हम जोश और जज्बे का इजहार करें। आठवीं जो कॉमन मिस्टेक है, आम तौर पे की जाने वाली गलती है, वो क्या है कि फेलिंग टू प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड स्किल। कि आठवीं जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि भाई हम कोई जो है बेहतरीन किस्म की और क्लियर किस्म की
एग्जाम्पल उनके सामने नहीं रखते कि मैंने कैसे एकम्प्लिश किया था, कोई चीज मैंने कैसे जो है वो दुरुस्त की थी, और अपनी स्किल्स का मुजाहरा, अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए कौन कौन से जो है बिल्कुल खास टारगेट मैंने अचीव किए, कौन कौन सी मैंने मुश्किलात जो हैं वो हल की थी। और आगे जो नामी जो है वो नामी जो कॉमन मिस्टेक है हम लोग आम तौर पे करते हैं, इंटरव्यू के दौरान करते हैं, वो क्या है कि आस्किंग अबाउट सैलरी एंड बेनिफिट्स टू अर्ली इन द इंटरव्यू प्रोसेस। हम अपनी कह लें कि जो हमारी सैलरी है और जो दीगर बेनिफिट्स हैं हम इसको इंटरव्यू के बहुत शुरू में पूछ लेते हैं, हालांकि ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसका दुरुस्त तरीका क्या है कि जब इंटरव्यू हमसे बहुत सारे सवालात कर चुके और खुद इस बात पर आए कि भाई आपको क्या पैकेज चाहिए, तो फिर हम इस पर बात करें। आगे जो 10वीं कॉमन मिस्टेक है वो कौन सी है? नॉट सेंडिंग अ थैंक यू नोट और ईमेल आफ्टर द इंटरव्यू। कि देखें जब इंटरव्यू खत्म हो चुका हम लोग क्या करें, हम उनको कोई शुक्रिया का लेटर और मैसेज नहीं भेजते हैं, ईमेल नहीं करते हैं। हालांकि दुरुस्त रवैया ये है कि 24 घंटों के अंदर अंदर जो है हमें शुक्रिया का एक थैंक यू नोट उनको भेजना चाहिए कि आपने मुझे वक्त दिया, आपने मुझे इंटरव्यू किया। और फिर ये मैं समझता हूं कि इन बातों का इल्म होना ना सिर्फ हमारे जॉब इंटरव्यू के लिए बल्कि दीगर कई जगहों पे भी हमारे बहुत काम आता है। इस वजह से इन 10 कॉमन मिस्टेक्स हैं मैंने आपके सामने रखी हैं, उनका जानना और उनकी तैयारी करके जाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत मुफीद हो सकता है, हमारे करियर के लिए बहुत शानदार एक तरह की इम्प्रूवमेंट होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।